हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन क्लास 9 आज का टॉपिक है दोस्तों। तो आप सभी का रिवीजन उम्मीद करता हूँ अंतिम चरण में होगा, क्योंकि पुलिस का पेपर अब 18 दिसंबर को और पटवारी का पेपर भी जनवरी माह में निर्धारित है दोस्तों, लगभग लगभग। तो बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद थी दोस्तों। कुनिंद लोक प्रारंभ में किसके अधीन माना गया? कुनिंदों को प्रारंभ में मौर्यों के अधीन माना गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति, क्योंकि अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं भी प्राप्त होती हैं, इसीलिए कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति को माना गया है। बाढ़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने किया? सीलवर्मन नामक राजा ने बाढ़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किया दोस्तों। कुछ इतिहासकार सीलवर्मन को यौधेय मानते हैं और कुछ कुनिंद मानते हैं दोस्तों। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा माना गया है। कृतपुर राज्य को उत्तरी सीमा, यानी कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड के लिए कृतपुर शब्द का प्रयोग किया गया है। ह्वेनसांग ने उत्तराखंड के लिए नाम प्रयुक्त किया पोलीहिमोपुलो, यह नाम जिसका अर्थ ब्रह्मपुर लगाया गया है दोस्तों, उत्तराखंड के लिए ह्वेनसांग ने प्रयुक्त किया है दोस्तों। आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं को ब्रह्मपुर नाम जो दिया था दोस्तों, वह कनिंघम ने दिया था। कार्तिकेयपुर राजवंश कत्यूरी राजवंश की स्थापना हुई 700 ईस्वी के आसपास। कत्यूरी राजवंश की स्थापना हुई दोस्तों 700 से 1050 के लगभग। इसका शासनकाल कार्तिकेयपुर राजवंश कत्यूरी राजवंश का माना जाता है। प्रारंभिक काल में कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी कार्तिकेयपुर जोशीमठ चमोली के आसपास थी। उसके पश्चात कार्तिकेयपुर राजवंश ने राजधानी स्थानांतरित की दोस्तों बैजनाथ बागेश्वर में। कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश की राजधानी स्थानांतरित की गई थी दोस्तों। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर और कत्यूरी को माना जाता है दोस्तों। कत्यूरी ताम्रपत्रों की लिपि, जो कत्यूरी के ताम्रपत्र प्राप्त हुए कत्यूरी शासनकाल के, उनकी लिपि कुटिला थी, महत्वपूर्ण है, आप याद कर लेंगे। कत्यूरी वंश के कितने परिवारों ने शासन किया? 3 से अधिक दोस्तों, 3 से अधिक परिवारों का शासनकाल कत्यूरी वंश में माना गया है। प्रथम परिवार का संस्थापक बसंत देव था दोस्तों। बसंत देव की उपाधि क्या थी? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर बसंत देव की उपाधि थी दोस्तों। बागेश्वर के समीप एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान किया। बागेश्वर के समीप एक मंदिर को दोस्तों स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान दिया बसंत देव ने। दूसरे वंश का संस्थापक बसंत देव वंश के बाद ऐसा माना जाता है कि खप्पर देव वंश का शासनकाल उत्तराखंड में चला था। उसके संस्थापक खप्पर देव थे। खप्पर वंश का अंतिम शासक कौन था? खप्पर वंश का अंतिम शासक त्रिभुवन राज था दोस्तों। अगला प्रश्न है, बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। नालंदा अभिलेख से बंगाल के पाल शासक धर्मपाल की गढ़वाल पर आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। कार्तिकेयपुर राजवंश में खप्पर देव के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ दोस्तों? निम्बर वंश कार्तिकेयपुर राजवंश में खप्पर देव के बाद स्थापित हुआ। निम्बर किस धर्म के मतावलंबी थे? वह शैव धर्म मानते थे निम्बर। जागेश्वर के विमानों का निर्माण किया गया निम्बर शासकों द्वारा। जागेश्वर के विमानों का निर्माण किया गया दोस्तों। कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला ऐसा शासक जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, इष्टगण दोस्तों, जो निम्बर का पुत्र था, उसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किसे कलिंग कालंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार के समान बताया गया है? ललित सूरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कलिंग कालंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार यानी विष्णु के अवतार के रूप में उसके समान बताया गया है दोस्तों। सलोरादित्य वंश की स्थापना किसने की? इच्छर देव, सलोरादित्य का पुत्र था दोस्तों, उसने
सलौरादित्य वंश की स्थापना की। भुवन विख्यात दुर्मदा राति सीमान्विनी वैदत्य दीक्षादान दक्षेक गुरु की उपाधि धारण की। इच्छर देव ने यह उपाधि धारण की थी दोस्तों। आसती देव वंश की स्थापना किसने की? आसंती देव ने आसती देव वंश की स्थापना की सलौरादित्य वंश के बाद। आसती देव वंश का अंतिम राजा था ब्रह्मदेव, अंतिम राजा था दोस्तों आसती देव वंश का। कत्यूरी शासनकाल यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। इसे ब्रह्मदेव को जागरण में वीरदेव या वीरमदेव के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इतिहासकार लक्ष्मी दत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा मूलतः थे अयोध्या के। लक्ष्मी दत्त जोशी कार्तिकेयपुर राजाओं को अयोध्या का मानते हैं दोस्तों। कार्तिकेयपुर राजवंश राजाओं के आदि पुरुष माने जाते हैं। शालिवाहन जो है कार्तिकेयपुर राजवंश राजाओं के आदि पुरुष माने जाते हैं। कार्तिकेयपुर राजाओं के इष्ट देवता कार्तिकेय थे। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को मानते हैं सूर्यवंशी दोस्तों। कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा थी महत्वपूर्ण है। कार्तिकेयपुर या कत्यूरी शासकों की राजभाषा संस्कृत थी दोस्तों। कार्तिकेयपुर शासकों की लोक भाषा थी पाली। किस राजवंश के समय आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ? कार्तिकेयपुर शासकों के समय शंकराचार्य का आगमन हुआ दोस्तों। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने शरीर का त्याग किया। 820 ईस्वी केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने शरीर का त्याग किया। ये था दोस्तों परीक्षावाणी रिवीजन क्लास 9। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।